नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 और उसमें हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन या दहन की एंथैल्पी या जिसे हम दहन ऊष्मा कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द change in heat content of the system when 1 mole of substance is completely burnt in oxygen। किसी पदार्थ के 1 मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत करने में हुए ऊष्मा परिवर्तन को हम उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। If the reactant and the products are at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure, then the heat of combustion is termed as standard heat of combustion। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यानी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड स्टेट में कहते हैं। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि मेथेन का हमने दहन कराया और उस मेथेन के कंबशन में जो ये इक्वेशन है ये देखिए आप, इसमें CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, इट बर्न्स इनटू CO2 एंड H2। तो जो हीट है डेल H वो है -21 किलो कैलोरी, यानी जो मेथेन की जो दहन ऊष्मा का मान है वो -21 किलो कैलोरी है, जिस पर कि ये कम्प्लीटली बर्न हो जाती है। इसी तरह से हम एक ये इक्वेशन लेते हैं, जैसे कार्बन और उसका हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उससे CO2 बना और ये -94.3 किलो कैलोरी हीट इसमें इसकी जो कंबशन यानी हीट ऑफ कंबशन जो है यानी दहन ऊष्मा है वो -94.3 किलो कैलोरी है। यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट और उनके एलोट्रॉपिक फॉर्म पर डिपेंड करती है कि आपकी जो फिज़िकल स्टेट है वो क्या है और उसी के अकॉर्डिंग जैसे गैसियस स्टेट है या लिक्विड स्टेट है उसी के अकॉर्डिंग इसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू चेंज होती है। और इसी तरह से जैसे अभी हमने कार्बन का एग्जांपल देखा कि जब हमने कार्बन को बर्न किया तो उससे -94.3 किलो कैलोरी हीट है ना दहन ऊष्मा इसकी है। लेकिन अगर ये है कार्बन का हीरा रूप और इसी तरह से अगर हम ग्रेफाइट को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसकी जो दहन ऊष्मा का मान है वो -93.73 किलो कैलोरी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहन ऊष्मा का जो मान है वो उसके अपर पदार्थ के अपर रूप पर निर्भर करता है, यानी आपने कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म लिया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी दहन ऊष्मा का मान परिवर्तित हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन यानी दहन ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण। और इसका प्रायोगिक निर्धारण के लिए हम बैम कैलोरीमीटर का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर बैम किलोमीटरी का यूज़ किया जाता है और ये देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम को आप पहले समझिए। इस बैम कैलोरीमीटर में एक ये जो इंटरनल चैम्बर है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इस चैम्बर को हमने एक हम यूँ कहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि ये एक बी चैम्बर है
और इस चैम्बर के ऊपर ये यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है जिसको हम एस नाम दे दें, और इस कॉर्क का यूज़ जो है वो इसको खोलकर या बंद कर कर इसमें हम ऑक्सीजन गैस भरने के काम में लेते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का ये चैम्बर बना हुआ है, और इसके अंदर ये जो एक वायर लगा हुआ है प्लेटिनम का, ये देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर एक ये छोटा सा कप टाइप है, ये सी शेप में, और इसमें ये जो है एक छड़ यहाँ पर लटकी हुई है। इसको कक्ष के ऊपर ये प्लेटिनम के तार लगे हुए हैं, बल्कि ये जो है ना 2 वायर लग रहे हैं ना, ये प्लेटिनम के वायर लगे हुए हैं, और इनसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अटैच्ड करते हैं। और जिस भी सब्सटेंस की हमें हीट ऑफ कम्बशन डिटरमाइन करनी है वो हम इस कप में रख देते हैं, जिससे कि हम उसकी हीट ऑफ कम्बशन डिटरमाइन करते हैं। अब हम यहाँ अच्छा, इसके अलावा इस कम्बशन, पहले हम इसका देख लेते हैं प्रोसीजर। इसके बाहर ये जो चैम्बर लगा हुआ है, ये भी ये जो चैम्बर है, ये यहाँ पर जो बाहर लगा हुआ है, इस चैम्बर में हम पानी भर देते हैं, और ये जो चैम्बर है उसमें पानी की हमने ज्ञात मात्रा भरी हुई है। इसमें ये एक विलोडक लगा हुआ है जिसे हम स्टरर कहते हैं, एक ये थर्मामीटर है जिससे हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, और ये जो है ये एडियाबैटिक कंडीशन अप्लाई करने के लिए, यानी हम इसको ऊष्मारोधी बनाते हैं, और ये कॉपर मेटल का ये कंटेनर बना हुआ होता है, ठीक है ना। और क्योंकि हमें इसको ये रुद्रोष्म यानी एडियाबैटिक कंडीशन में हमें इसका दहन करना है, इसको जलाना है, तो इसलिए हमने ये रख दिया है। और इसके बाहर एक और हम चैम्बर आउटर जैकेट हम इससे लगा देते हैं। ये सारा सेटअप करके फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। इन वायर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी प्लेटिनम के तार जो है वो गर्म हो जाते हैं। उसके पहले हम यहाँ ये कॉर्क खोलकर हम 20 से 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम ऑक्सीजन गैस इस चैम्बर में भर देते हैं, है ना। और फिर जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उससे ये जो अंदर का पदार्थ हम इस कप में जो हमने रखा हुआ है, ये पदार्थ जलने लगता है, और ऑक्सीजन की अधिकता के कारण पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और जो मुक्त हुई ऊष्मा से बम कैलोरीमीटर व जल का ताप बढ़ता है, और फिर जब ये स्थिर हो जाता है ताप, तो फिर हम ये ताप नोट कर लेते हैं। यानी प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम ताप नोट कर लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल पूरा कर लेते हैं फिर यानी ये पदार्थ पूरा जल जाता है, उसके बाद हम इसका आखिर में ताप नोट कर लेते हैं। और अगर किसी पदार्थ जिसकी दहन ऊष्मा ज्ञात हो, यानी जिसे हम यहाँ पर लेते हैं शुद्ध बेंजोइक अम्ल का दहन करके बम कैलोरीमीटर की हम ऊष्माधारिता या यूँ कहें हीट कैपेसिटी हम डिटरमाइन कर लेते हैं। इन सब से हम स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा की गणना कर लेते हैं। तो देखिए, उसकी गणना करने के लिए माना कि जो बम कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता जो है वो C है, और लिए गए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल w है, और जो पदार्थ का अणुभार है वो कैपिटल M है, और T1 और T2 इसके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर कैलोरीमीटर की जो हमने नोट किए। तो जो बम कैलोरीमीटर के द्वारा जो ऊष्मा ग्रहण की गई, और वो है Q इज़ इक्वल टू C इंटू T2 माइनस T1, ये इसकी ऊष्मा है। अब चूँकि यह पदार्थ W ग्राम यानी W अपॉन M मोल पदार्थ के दहन से उत्पन्न हुई है, तो 1 मोल पदार्थ के दहन में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बराबर C इंटू
T2 माइनस T1 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल w। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो है माइनस डेल E इज इक्वल टू C इंटू T2 माइनस T1 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल w। इस तरह से हम यहाँ पर इस जो है बम कैलोरीमीटर के द्वारा हम हीट ऑफ कंबशन डिटरमाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग क्या क्या है, यानी एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। इसके लिए सबसे पहली इसकी जो अनुप्रयोग है वो है संभवन ऊष्मा की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हम इस जो है इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक की जो दहन ऊष्माओं का परिकलन अपेक्षाकृत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और इसका जो उपयोग है संभवन ऊष्माओं की गणना के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग संक्रमण ऊष्मा ज्ञात करने में भी करते हैं। तो जैसे हम मीथेन की भी संभवन ऊष्मा इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा अनुप्रयोग है ईंधन की ऊष्मा उत्पादकता, यानी किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से ऊष्मा की जो मात्रा उत्पन्न होती है उसे पदार्थ की ऊष्मा उत्पादकता या कैलोरी मान कहते हैं। और इसका तात्पर्य ये है कि कम ईंधन काम में लेने पर भी अधिक ऊष्मा का उत्पादन किया जा सकता है। यह ईंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मान है। इस प्रकार ऊष्मा उत्पादकता ज्ञात होने से उद्योगों के लिए सस्ता और उचित ईंधन खरीदने में सहायता मिलती है। कोयला, पेट्रोल, केरोसिन आदि ईंधन के जो श्रेणीकरण यानी जो ग्रेडेशन हम करते हैं वो ऊष्मा उत्पादकता के आधार पर करते हैं। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स, यानी खाद्य पदार्थों के कैलोरी मान। इसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वे हमारे शरीर में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतः विभिन्न खाद्य पदार्थों की दहन ऊष्मा ज्ञात होने से हमें उनकी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता का ज्ञान होता है। अतः विभिन्न खाद्य पदार्थों के कैलोरी मान ज्ञात होने पर संतुलित भोजन की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए दैनिक भोजन में हम उनको सम्मिलित करते हैं। और चौथा अनुप्रयोग है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण में, यानी किसी भी सजातीय श्रेणी के सजातों की दहन ऊष्मा में एक निश्चित अंतर होता है, अर्थात दहन ऊष्मा एक निश्चित क्रम से घटती है। मीथेन की दहन ऊष्मा -222 यानी 222 किलो कैलोरी है, और इसके बाद के पैराफिन हाइड्रोकार्बन श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों जैसे जिनका कि CH2 समूह का अंतर होता है, उनकी दहन ऊष्माओं के मान 15.8 किलो कैलोरी का अंतर होता है, तथा यह 15.8 से घटता चला जाता है। अतः इस सजातीय श्रेणी के किसी सदस्य की दहन ऊष्मा ΔH इज इक्वल टू -222 -N, यानी N क्या होगा 15.8 किलो कैलोरी होगा। और N है क्या CH2 समूहों की संख्या। अगर CH2 समूह की संख्या है 1 तो N की जगह 1 लग जाएगा, अगर 2 है तो 2 हो जाएगा। और इस तरह से हम
इसकी दहन ऊष्मा जो है सजातीय श्रेणियों की ज्ञात कर सकते हैं। अन्य कार्बनिक सदस्यों की सहायता से भिन्न भिन्न परमाणुओं, समूहों और बंधों की दहन ऊष्माओं का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और केकुले ने दहन ऊष्मा के आधार पर बेंजीन में 3 एकांतर एकल बंध और द्विबंध की उपस्थिति का पता किया था। धन्यवाद।